स्वागत करता हूँ आप लोगों के अपने चैनल मिकी क्लासेस पर। तो दोस्त आज के इस पर्टिकुलर सेशन में हम लोग बात करेंगे यूपीपीएससी की ओटीआर रजिस्ट्रेशन के बारे में कि मतलब कि जो यूपीपीएससी का जो ओटीआर रजिस्ट्रेशन है उसको कैसे किया जाता है, ठीक है? क्योंकि यूपीपीएससी, यूपीपीसीएस के थ्रू जितने भी आप लोगों के वैकेंसीज़ आएँगे, उसमें आप लोगों को आप लोगों का पहले ओटीआर नंबर माँगेगा, ठीक है? उसी ओटीआर नंबर के थ्रू आप लोगों को जो है फॉर्म भरने को आगे का प्रोसेस आप लोगों को दिया जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों के पास ओटीआर ओटीआर नंबर जो है ये होना बहुत ही ज़रूरी है। तो ओटीआर नंबर लेने के लिए आप लोगों को ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा यूपीपीएससी की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर जाकर। तो अभी आप लोगों का देखिए आरओ, एआरओ का जो है वैकेंसी आया है। आरओ, एआरओ का जो कि यूपीपीएससी के ही थ्रू आया है, ठीक है? तो इस वैकेंसी को फिल करने के लिए आप लोगों को ओटीआर नंबर चाहिए और जिन-जिन लोगों के पास ओटीआर नंबर है तो वो बस उनके ओटीआर नंबर को डालेंगे तो और 2 से 3 मिनट में वो फॉर्म भर लेंगे। तो ज़्यादा टाइम वहाँ पर नहीं लगता। तो टाइम की बचत के लिए यहाँ पर ओटीआर नंबर पहले से ही करवा लिया जाता है। उनको जो है कैंडिडेट को दे दिया जाता है ओटीआर रजिस्ट्रेशन करके, ठीक है? तो इससे उनकी टाइम की बचत होती है। तो ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्त आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो पहले आप लोगों को यूपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। उसके बाद से आप लोग यूपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जैसे ही आओगे, तो यहाँ पर आप लोग जैसे नीचे जाओगे, तो यहाँ पर दिया है रजिस्टर नाउ का ऑप्शन, ठीक है? यहाँ पर देखिए ई परीक्षा वन टाइम रजिस्ट्रेशन सर्विस ईपीओटीआर, ठीक है? फैसिलिटीज़ यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, एक तो रजिस्टर नाउ का, एक लॉगिन अगर आप लोगों के पास पहले से ही ओटीआर नंबर है, तो यहाँ पर आप लोग लॉगिन कर सकते हो। नहीं तो यहाँ पर अगर फॉरगॉट पासवर्ड आप लोग पासवर्ड भूल गए हो ओटीआर करके, तो उस जो है पासवर्ड को फिर से आप लोग यहाँ पर फॉरगॉट पासवर्ड पर जाके आप लोग पासवर्ड जनरेट कर सकते हो। उसके बाद से सबमिट रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर मोबाइल नंबर चेंज करना चाहते हो, ईमेल आईडी चेंज करना चाहते हो, तो यहाँ पर अपना रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हो। तो हमको अभी रजिस्ट्रेशन करना है ओटीआर के लिए, तो यहाँ पर पहले सिंपली हम लोग इस वाले टैब पे रजिस्टर नाउ पे क्लिक करेंगे, ठीक है? जैसे ही क्लिक करेंगे दोस्त, तो आप लोगों को एक नए पेज पर आप लोगों को अ, लेकर जाएगा, तो नया पेज ओपन हो जाएगा यहाँ पर ये वाला, ठीक है? तो इस टाइप से एक आप लोगों का नया पेज ओपन हो जाएगा, तो इसमें आप लोगों को बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आप लोगों को टोटल 4 स्टेप में इसको कंप्लीट करना है। पहला तो है रजिस्ट्रेशन का स्टेप, ठीक है? तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वाले पे हमने क्लिक कर दिया है। उसके बाद से इसमें आप लोगों को डिटेल भरना होगा, ठीक? तो डिटेल भरने के बाद आप लोगों का जो दूसरा स्टेप आएगा वो लॉगिन का स्टेप आएगा, ठीक है? आप लोगों को फिर से लॉगिन करना होगा। उसके बाद से अपनी डिटेल को वेरीफाई करना होगा यहाँ पे, उसके बाद से फिर से डैशबोर्ड पर जाना होगा। तो पहले रजिस्ट्रेशन वाले पे हमने क्लिक किया है और इसमें जो डिटेल माँगेगा हम लोगों से उसको फिल करेंगे। यहाँ पर जैसे कि आप लोगों का दिया है एप्लीकेशन ईमेल, मोबाइल नंबर, उसके बाद से एप्लीकेंट का नेम, उसके बाद से एप्लीकेंट जेंडर कैटेगरी, उसके बाद से एप्लीकेंट फादर नेम, मदर नेम, एप्लीकेंट डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद से एप्लीकेंट डोमिसाइल ऑफ स्टेट, ठीक? इसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्त हमको लॉगिन तो नहीं करना है, यहाँ पर साइन अप पहले करना है, ठीक है? अगर हमारे पास ओटीआर नंबर पहले से होता तो यहाँ पर लॉगिन करते, लेकिन हमको रजिस्ट्रेशन करना है तो यहाँ पर साइन अप पर हम लोग रहने देंगे। उसके बाद से यहाँ पर जैसे ही आप लोग नीचे आओगे तो यहाँ पर दिया है ईमेल आईडी का सेक्शन, तो ईमेल आईडी में आप लोग अपना ईमेल आईडी दर्ज करोगे। उसके बाद से मोबाइल नंबर भी आप लोग दर्ज करोगे जो आप लोगों के पास प्रेज़ेंट टाइम में हो, ठीक है? ईमेल आईडी भी आप लोगों के पास प्रेज़ेंट टाइम में होना चाहिए वो जब भी आप लोग ओटीआर पर रजिस्ट्रेशन कर रहे होगे, तो आप लोगों के पास वो ईमेल आईडी आप लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है? और ये मोबाइल नंबर भी आप लोगों के पास उस टाइम पे होना चाहिए क्योंकि उस पर ओटीपी जाएगा वेरीफाई करने के लिए। तो उसके बाद से यहाँ पर दोस्त जैसे ही आप लोग अपना यहाँ पर ईमेल आईडी दर्ज करोगे, उसके बाद से मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद से यहाँ पर दिया है वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल। इस पर दोस्तों वेरीफाई ईमेल एंड मोबाइल पर आप लोग क्लिक करोगे, तो आप लोगों के पास जो है आप लोगों के ईमेल पर और मोबाइल पर, ठीक है? ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को आप लोग डालोगे, उसके बाद से वहाँ पर वेरीफाई करोगे, तो आप लोगों का जो है वहाँ पर ईमेल आईडी और जो मोबाइल नंबर है, वो दोनों वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद से आप लोगों को नेक्स्ट सेक्शन पर जाना है यहाँ पर आप लोगों का स्टेप 2 है, यहाँ पर आप लोगों को फ़ोटो यहाँ पर लगाना है, ठीक है? ठीक है? तो कृपया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के सत्यापन के बाद ओटीआर के लिए अपना विवरण दर्ज करें। तो यहाँ पर दोस्त फ़ोटो आप लोगों का यहाँ पर 5 सेंटीमीटर आप लोगों का विड्थ होगा, हाइट जो है 6 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है? यहाँ पर दोस्त ये नहीं बताया गया कितने केबी का रहना चाहिए आप लोगों का फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक है? तो आप लोग स्कैन किया हुआ कोई भी फ़ोटो रिसेंट का उसको आप लोग लगा सकते हो यहाँ पे, रंगीन फ़ोटो लगेगा, ठीक है? तो यहाँ पर फ़ोटो आप लोग अपलोड करिए, उसके बाद से सिग्नेचर एक चीज़ यहाँ पर दोस्त सिग्नेचर कैसा होगा, तो मैं बता दूँ ऊपर आप लोगों का जो सिग्नेचर होगा जैसे मान लेते हैं किसी का नाम विकास है, तो विकास जैसे वो सिग्नेचर करता है, तो विकास लिख के फिर नीचे यहाँ पर विकास लिखना पड़ेगा, ठीक है? इस तरीके से। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर इंग्लिश में और नीचे यहाँ पर हिंदी में लिख के उसके बाद से यहाँ पर सिग्नेचर को अपलोड करना होगा। तो ये दोनों सेक्शन हो जाने के बाद यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो जाने के बाद यहाँ पर नीचे आप लोग आओगे तो यहाँ पर दोस्त आप लोगों को अपने आधार कार्ड का जो लास्ट का 6 डिजिट है उसको यहाँ पर दर्ज करना पड़ेगा। उसके बाद से आप लोगों को यहाँ पर अपने नेम का फर्स्ट नेम जो है यहाँ पर एंटर करना पड़ेगा, फिर मिडल नेम अगर मिडल नेम है तो मिडल नेम और लास्ट नेम है तो लास्ट नेम यहाँ पर आप लोग दर्ज कर लो।
ओके, उसके बाद से यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करिए, तो जेंडर मेल है तो मेल, नहीं तो फीमेल आप लोग यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करिए, उसके बाद से यहाँ पर दोस्त दिया है एप्लीकेंट स्टेट ऑफ डोमिसाइल, मतलब कि किस स्टेट के आप निवासी हैं, यूपी के हैं तो यहाँ पर यूपी आप लोग टिक करिए, जिस भी स्टेट में रहते हैं। डिस्ट्रिक्ट अपना जो है यहाँ पर दिया है सेलेक्ट होम डिस्ट्रिक्ट, तो अपना डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर चूज करिए। उसके बाद से सिलेक्ट कैटेगरी, आप लोग ओबीसी में आते हैं, जनरल में आते हैं, एससी एसटी सभी कैटेगरी, जिस कैटेगरी में आप लोग आते हैं तो इसमें आप लोग सिलेक्ट करके डाल सकते हो। उसके बाद से यहाँ पर दिया है एप्लीकेंट्स फादर नेम, तो यहाँ पर अपने फादर नेम का फर्स्ट नेम यहाँ पर डालना होगा। उसके बाद से मिडिल नेम, उसके बाद से यहाँ पर लास्ट नेम को एंटर करना होगा, ठीक है? तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पर दोस्त आप लोग यहाँ पर फादर नेम का जो है फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम यहाँ पर दर्ज हो जाने के बाद, यहाँ पर आप लोग अपनी मदर का जो है नेम यहाँ पर दर्ज कर सकते हो। यहाँ पर दिया है एंटर फर्स्ट नेम, मतलब मदर का फर्स्ट नेम यहाँ पर दर्ज करना होगा। उसके बाद से मदर नेम का जो मिडिल नेम है उसको, उसके बाद से लास्ट नेम यहाँ पर दर्ज कर देना है। उसके बाद से आप लोग दोस्त यहाँ पर नेक्स्ट डिटेल यहाँ पर मांगेगा। यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर एप्लीकेंट्स हाई स्कूल। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है दोस्त एप्लीकेंट्स हाई स्कूल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर दोस्त अपने बोर्ड का नेम यहाँ पर डालना होगा कि किस बोर्ड से आप लोग हाई स्कूल और इंटर हाई स्कूल को पास किए हो, पास आउट किए हो, ठीक है? उसके बाद से यहाँ पर किस ईयर में आप लोग पास किए हो हाई स्कूल, तो उस ईयर को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। उसके बाद से यहाँ पर रोल नंबर, हाई स्कूल में आपका रोल नंबर कौन सा था तो उस रोल नंबर को यहाँ पर आप लोगों को टाइप करना होगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है क्या पर दोस्त वेरिफिकेशन कोड, ये आप लोगों का लिख के आएगा, ठीक है? हमारे स्क्रीन पर जो है ये अलग वेरिफिकेशन कोड है, तो ये हमेशा चेंज होता रहता है, ठीक है? तो आप लोगों में जो भी वेरिफिकेशन कोड होगा उसको आप लोग यहाँ पर दर्ज करके यहाँ पर रजिस्टर वाले टैब पे आप लोगों को क्लिक करना होगा। उसके बाद से यहाँ पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो ये आप लोगों को ले जाएगा एक नए पेज पर, ठीक है? तो यहाँ पर देख सकते हो फिर से लॉगिन वाला सेक्शन आप लोगों का खुल गया, ठीक है? वहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर लॉगिन वाला फिर से आप लोगों का ये सेक्शन खुल जाएगा। उसके बाद से आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पर आप लोगों को लॉगिन करना होगा अब ओटीपी के थ्रू, क्योंकि आप लोगों का जो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये वेरीफाई हो चुका है और आप रजिस्टर भी हो चुके हो। फिर से आप लोगों को लॉगिन करना होगा। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त दिया है थ्रू ओटीपी, मतलब कि ओटीपी के द्वारा हम लोगों को लॉगिन करना होगा और मोबाइल नंबर के द्वारा, ठीक है? यहाँ पर ओटीपी पर ही जो यहाँ पर थ्रू ओटीपी है, इस पर ही रहने देना है। उसके बाद से मोबाइल नंबर एक पर आप लोग क्लिक करोगे, उसके बाद से यहाँ पर मोबाइल नंबर डालोगे, ठीक है? उसके बाद से यहाँ पर गेट ओटीपी दिया है, तो गेट ओटीपी पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप लोगों के मोबाइल नंबर पे वो ओटीपी आ जाएगा, क्योंकि आप लोग मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दिए हो, ठीक है? तो उस ओटीपी को यहाँ पर आप लोगों को जो है टाइप करना होगा। उसके बाद से इस वेरिफिकेशन कोड को यहाँ पर बगल में वेरिफिकेशन कोड होगा, उसको यहाँ पर टाइप करके यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन पे आप लोगों को क्लिक करना होगा, ठीक है? जैसे ही आप लोग यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप लोगों को दूसरे पेज पर ये रिडायरेक्ट कर देगा, ठीक है? लेकर चला जाएगा। तो यहाँ पर आप लोगों को पासवर्ड यहाँ पर आप लोगों से क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा, ठीक है? देखिए यहाँ पर पासवर्ड क्रिएट करने के लिए कहा जाएगा, तो यहाँ पर दोस्त आप लोग टाइप न्यू पासवर्ड यहाँ पर डालोगे। उसके बाद से रीटाइप न्यू पासवर्ड, उसी पासवर्ड को फिर से यहाँ पर डालना होगा। फिर वेरिफिकेशन कैप्चा कोड, ये वाला यहाँ पर बगल में आप लोगों का कैप्चा कोड दिया होगा वेरिफिकेशन, वो आप लोगों को यहाँ पर डाल के यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, ठीक? तो यहाँ पर दोस्त एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पर जो पासवर्ड आप लोग जनरेट करोगे तो उसमें एक आप लोगों का कोई भी नंबर हो, ठीक है? उसके बाद से एक लोअर केस डिजिट हो, जैसे कि स्मॉल लेटर ए, बी, सी, डी कुछ भी। उसके बाद से एटलीस्ट यहाँ पर एक कैपिटल लेटर हो, ठीक है? एम, एन कुछ भी। उसके बाद से यहाँ पर एक आप लोगों का स्पेशल कैरेक्टर हो, स्पेशल कैरेक्टर में एक हैश है, यहाँ पर एट द रेट है, हैश है। उसके बाद से यहाँ पर आप लोगों का डॉलर है, ठीक है? तो इनमें से आप लोगों को इन सारे कैरेक्टर को यहाँ पर डालना होगा, ठीक है? इन्हीं से मैच करना होगा और जो आप लोगों का पासवर्ड है वो 8 डिजिट से लेके 15 जो है इसके बीच में होना चाहिए, ठीक है? इन सभी को मिला के, जैसे कि मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे अगर किसी का नाम विकास है, तो उसको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है, तो कैसे करेगा वो? तो यहाँ पर आप लोग पहले तो एक कैपिटल में वी लिख लो, उसके बाद से आई स्मॉल में, फिर के, ए, एस, एच, ठीक? विकास। उसके बाद से यहाँ पर एक स्पेशल कैरेक्टर हम लोग दे देते हैं, तो यहाँ पर स्पेशल कैरेक्टर में जैसे कि यहाँ पर एट द रेट हमने दे दिया। उसके बाद से नंबर डाल देते हैं 1, 2, 3। तो यहाँ पर देखिए एक कैपिटल हो गया और यहाँ पर एक, मतलब कि यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 हो गए यहाँ पर स्मॉल लेटर, एक स्पेशल कैरेक्टर और 3 डिजिट हो गए, ठीक है? 1, 2, 3। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त यही, मतलब कि एग्जाम्पल के तौर पे बताया हमने, मतलब कि इन सारे नंबरों का और ये स्पेशल कैरेक्टर का लोअर केस अपर केस जो लेटर है उनका यूज करके यहाँ पर आप लोग पासवर्ड को क्रिएट कर सकते हो। तो जो पासवर्ड आप लोग यहाँ पर डालोगे वही पासवर्ड यहाँ पर भी डालना होगा, ठीक है? तो वही पासवर्ड आप लोगों को यहाँ यहाँ पर भी डालना होगा। उसके बाद से आप लोग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर कैप्चा वेरिफिकेशन कैप्चा कोड को यहाँ पर एंटर करके यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। ओके, आप लोग जैसे ही सबमिट पर आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोगों के पास एक नया पेज खुल के आएगा, पासवर्ड क्रिएटेड सक्सेसफुली, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोगों का पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर नीचे दिया है क्लिक हियर टू लॉग इन फर्स्ट टाइम। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त आप लोग क्लिक करोगे, इस पर क्लिक हियर टू लॉग इन फर्स्ट टाइम। अब आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन है वो पूरी तरीके से यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी नेक्स्ट प्रोसेस पर हम लोगों को जाना है, लॉगिन वाले प्रोसेस पे। अभी तो रजिस्टर हो गए हैं हम लोग, ठीक है? उसके बाद से अब हम लोगों को फर्स्ट बार लॉगिन करना है, तो इस पर जैसे ही आप लोग टैप करोगे, क्लिक करोगे, आप लोगों को एक नया पेज खुल के सामने आएगा। तो ये देखिए,
इसको थोड़ा छोटा मैं कर लेता हूँ। हाँ, 1 मिनट। हाँ, तो ये पेज खुल के आ जाएगा। उसके बाद से जैसे पहले पेज खुल के आया था, यहाँ पर देख लीजिए रजिस्ट्रेशन आप लोगों का यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त आप लोगों को लॉगिन आप लोग लॉगिन करोगे फर्स्ट बार। तो यहाँ पर लॉगिन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्त लॉगिन वाले सेक्शन पर हम लोग आएँगे। पहले तो हमने साइन अप किया, उसके बाद से अब लॉगिन वाले सेक्शन पे हम लोगों को आना है। उसके बाद से यहाँ पर दोस्त थ्रो ओटीपी दिया है, तो थ्रो ओटीपी के द्वारा हमको नहीं यहाँ पर जाना है, हम लोगों को थ्रो पासवर्ड के द्वारा जाना है, ठीक है? जो पासवर्ड हमने क्रिएट किया उसी पासवर्ड के थ्रू हमको जाना है। तो यहाँ पर दोस्त इस पर आप लोग क्लिक कर लीजिए, ठीक है? उसके बाद से यहाँ पर मोबाइल नंबर दिया है, तो यहाँ पर मोबाइल नंबर पे ही रहने दीजिए, मोबाइल नंबर डालिए। उसके बाद से यहाँ पर दिया है अब हम लोगों को यहाँ पर लॉगिन कर लेना है, या तो आप लोग ओटीपी की मदद से आप लोग लॉगिन कर सकते हो मोबाइल नंबर डाल के। यहाँ पर मोबाइल नंबर ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के यहाँ पर लॉगिन कर सकते हो, यहाँ पर इंटर वेरिफिकेशन कोड डाल के। लेकिन हमको इससे थोड़ा मतलब कि ओटीपी आएगा उसके बाद से लॉगिन होंगे, ठीक है? तो इससे बेटर है कि यहाँ पर थ्रू पासवर्ड के द्वारा हम लोग लॉगिन करें, तो इससे जल्दी हो जाएगा, ठीक है? तो इससे जल्दी हो जाएगा, तो थ्रू पासवर्ड के द्वारा हम लोग इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से अपने पासवर्ड को डालेंगे। उसके बाद से पासवर्ड को डाल के यहाँ पर दोस्त कैप्चा कोड जो है इसको हम लोग डाल लेंगे। उसके बाद से यहाँ पर लॉगिन वाले सेक्शन पे हम लोग आके इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमको एक नए पेज पर यहाँ पर दिया है अदर पर्सनल डिटेल, ठीक है? इस पर लेकर हमको आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर दोस्त दिया है नेशनलिटी, ठीक है? नेशनलिटी अपना डालना होगा, इंडियन है, ठीक है? भारतीय है तो यहाँ पर इंडियन आप लोग डाल दीजिएगा। मैरिटल स्टेटस यहाँ पर दिया है, आप लोग सिंगल है, मैरिड है, अनमैरिड है, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग उस चीज को अपने हिसाब से डाल दीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है आर यू डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर, तो यहाँ पर दोस्त अगर फ्रीडम फाइटर है तो यस, नहीं तो नो यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक? उसके बाद से यहाँ पर दिया है ईसीओ, एसएससीओ यहाँ पर सिलेक्ट एक्स आर्मी, अगर आप लोग एक्स आर्मी में रहे होंगे, ठीक है? या कोई और है तो यहाँ पर दोस्त आप लोग यस करिए, नहीं तो नो। और अगर आप लोग नो करेंगे तो ये वाला जो सारे ऑप्शन हैं ये हाइड हो जाएँगे, ठीक है? तो इस पर ये काम नहीं करेंगे। तो यहाँ पर नो कर दीजिए सिंपली। उसके बाद से यहाँ पर दिया है आर यू फिजिकली हैंडिकैप्ड, अगर आप लोग हैंडिकैप्ड हैं तो यहाँ पर यस, नहीं तो यहाँ पर नो कर दीजिएगा। नो करने के बाद यहाँ पर सारे ऑप्शन यहाँ पर ब्लॉक हो जाएँगे। आप लोग यहाँ पर इसको टिक नहीं कर सकते हो, ठीक? उसके बाद से जैसे ही नीचे आएँगे हम लोग, तो वो नीचे जैसे ही आएँगे तो यहाँ पर दिया है स्किल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर। तो यहाँ पर दिया है आर यू स्किल्ड प्लेयर, अगर आप लोग स्किल्ड प्लेयर हो तो यस, नहीं तो नो। यहाँ पर नो करोगे तो आप लोगों को ये वाला ऑप्शन हाइड हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है आर यू हैविंग एनसीसी, अगर आप लोगों के पास एनसीसी है तो यहाँ पर यस, नहीं तो नो। अगर नो करोगे तो ये भी जो है ऑप्शन आप लोगों का हाइड हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है गवर्नमेंट एम्प्लॉय डिटेल, अगर आप लोग किसी सरकारी नौकरी में है, ठीक है? अगर आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो यहाँ पर दोस्त आप लोग यस करोगे। अगर नहीं हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी तो यहाँ पर नो करोगे, ठीक है? नो करने के बाद यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है ये हाइड हो जाएगा। उसके बाद से डिपार्टमेंट दिया है डिटेल, डिपार्टमेंट मतलब कि यूपीपीएससी के द्वारा आप लोग कभी निकाले गए हो कहीं से कि नहीं निकाले गए हो, इसके बारे में यहाँ पर पूछा है, हैव यू एवर बीन डिवाइडेड फ्रॉम यूपीपीएससी? तो यहाँ पर अगर आप लोग यूपीपीएससी के द्वारा कभी भी निकाले गए हो, निरस्त करे किए गए हो तो यहाँ पर एस, नहीं तो फिर यहाँ पर नो लिखोगे। और नो लिखने के बाद यहाँ पर ये जो ऑप्शन है ये हाइड हो जाएगा। उसके बाद से सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आके आप लोगों को क्लिक करना पड़ेगा। ओके, जैसे ही आप लोग इस पर क्लिक करोगे, आप लोगों को एक नए पेज पर लेकर चला जाएगा, यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल पे, ठीक है? कम्युनिकेशन डिटेल पे, इसको थोड़ा ज़ूम कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पर दोस्त देखो एक नए पेज पर आप लोगों को ये रिडायरेक्ट कर देगा, तो यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल का ऑप्शन आ जाएगा। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी ये पहले से ही दर्ज हुआ मिलेगा, ठीक है? उसके ऊपर दिया है दोस्त ऑप्शन अल्टरनेट मोबाइल नंबर का, तो आप लोगों के पास अगर जो मोबाइल नंबर आप लोगों ने वेरीफाई किया है, उसके अलावा भी अगर आप लोगों के पास कोई और नंबर है या घर में कोई नंबर है, तो उसको आप लोग यहाँ पर अल्टरनेट मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन में यहाँ पर फिल कर सकते हो। उसके बाद से अल्टरनेट ईमेल आईडी वाले ऑप्शन पर आके आप लोग अपनी ईमेल आईडी को एक नए दूसरे ईमेल आईडी को यहाँ पर अल्टरनेट जो ईमेल आईडी आपके पास है, उसको यहाँ पर फिल कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों परमानेंट एड्रेस डिटेल पर आप लोग आ जाइएगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है केयर ऑफ नेम, मतलब कि अपने फादर का नेम यहाँ पर डालना होगा, एंटर करना होगा, ठीक है? फादर नेम आप लोग डाल लीजिएगा। उसके बाद से फिर दिया है एड्रेस लाइन 1, मतलब कि मिनिमम 200 कैरेक्टर का यहाँ पर दिया है, तो अपने विलेज का नाम डाल दीजिएगा जहाँ पर भी आप रहते हो। उसके बाद से यहाँ पर एड्रेस लाइन 2, अगर वो ज़्यादा थोड़ा बड़ा है तो पोस्ट वगैरह यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है स्टेट नेम में आप लोग जिस भी स्टेट के निवासी हैं वो उस चीज़ को यहाँ पर डाल लीजिएगा, उत्तर प्रदेश। उसके बाद से यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट नेम यहाँ पर दिया है, तो डिस्ट्रिक्ट जिस भी डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हो आपका डिस्ट्रिक्ट जो भी है उसको यहाँ पर फिल कर लीजिएगा। तहसील वो फिल कर लीजिएगा, आपका तहसील कौन-सा है, आप अर्बन है या रूरल है उस पर टिक कर लीजिएगा। उसके बाद से आप लोगों को एक नीचे जैसे ही आओगे, फिर उसके बाद से आप लोगों का डिस्ट्रिक्ट ये आप लोगों का करस्पॉन्डिंग यहाँ पर दिया है ब्लॉक नेम, तो ब्लॉक नेम आप लोगों का जो ब्लॉक है उसको आप लोग फिल कर लीजिएगा। फिर आप लोगों का यहाँ पर दिया है न्याय पंचायत है, आप लोग का जो जो भी जगह है वो न्याय पंचायत या ग्राम पंचायत से रिलेटेड है आप लोग, तो यहाँ पर ग्राम पंचायत या न्याय पंचायत जो भी है उसको फिल कर लीजिएगा। उसके बाद से अपने विलेज का नेम यहाँ पर डाल दीजिएगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा, आपके विलेज का नाम यहाँ पर शो हो जाएगा, उसको आप लोग यहाँ पर डाल लीजिएगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है पुलिस स्टेशन, आपके नियर बाई जो भी पुलिस स्टेशन है उसको डाल लीजिएगा। फिर हाउस नंबर अगर आप लोगों के पास तो हाउस नंबर आप लोग डाल लीजिएगा, क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है तो आप लोग छोड़
भी सकते हो इस चीज़ को और स्ट्रीट नंबर जो है आप लोगों का वो भी आप लोग मैंडेटरी नहीं है तो इसको भी आप लोग छोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ पर पिन कोड जो है दोस्त ये मैंडेटरी है क्योंकि यहाँ पर रेड स्टार दिया है, ठीक है? ये मैंडेटरी है तो यहाँ पर पिन कोड को आप लोगों को डालना होगा, जो भी आप लोगों का पिन कोड हो। उसके बाद से फिर से यहाँ पर दिया है करस्पॉन्डिंग मेलिंग एड्रेस डिटेल। उसके बाद से यहाँ पर दिया है दोस्त यहाँ पर आप लोगों को टिक करना होगा। जैसे ही इस पर टिक करोगे तो जो ऊपर आप लोगों ने जानकारी भरी है अपने गाँव के बारे में, अपने जो भी आप लोगों का मेलिंग एड्रेस है, वो यहाँ पर फिर से कॉपी पेस्ट हो जाएगा, ठीक है? कॉपी पेस्ट हो जाएगा। उसके बाद से आप लोगों को नीचे आना है, तो जैसे ही कॉपी पेस्ट हो जाएगा तो यहाँ पर आप लोगों को ये नीचे आप लोगों को डिक्लेरेशन दिया होगा। तो डिक्लेरेशन पे यहाँ पर 3 ऑप्शन आएँगे, तीनों को आप लोगों को ब्लू टिक जो है करना होगा। उसके बाद से यहाँ पर दिया है लॉक एंड फाइनल सबमिट, ठीक है? सबमिट पर जैसे ही आप लोग क्लिक करोगे, तो आप लोगों का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है? और आप लोगों का जो ओटीआर नंबर है, वो जनरेट हो जाएगा। ओटीआर नंबर जैसे ही जनरेट होगा दोस्त आप लोगों के मोबाइल नंबर पर जो है मैसेज आएगा आप लोगों का ओटीआर नंबर का, ठीक है? ओटीआर नंबर आप लोग जो है वहाँ से आप लोग नोट कर सकते हो ओटीआर नंबर, ठीक? ये आप लोगों के ईमेल पे भी आएगा और मोबाइल नंबर पे भी आएगा ओटीआर नंबर। उसके बाद से आप लोग जो भी यहाँ पर पूरा विवरण दिया रहेगा उसको आप लोग सेव भी कर सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, पीडीएफ के रूप में बना के आप लोग उस चीज़ को रख भी सकते हो, ठीक है? तो ये था दोस्तों पूरा ओटीआर रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस। ओके, तो उम्मीद करता हूँ दोस्त आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद।